हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका एमएस फॉर मैथ में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज आपको बताया जाएगा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको मन लगा के पढ़ना होगा। तो देखो, शुरू करते हैं। तो बच्चों, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, बात करते हैं पहले हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। इसके पिछले चैप्टर में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया गया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उनके कोणों के मान बताया गया था ना। तो देखो, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है और अवनमन कोण है। तो बच्चों देखो, उन्नयन कोण क्या होता है कि अगर आप अपने से ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखते हो, तो आपके द्वारा क्षैतिज से उस वस्तु का जो कोण बनता है वो कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। वो कोण क्या होगा बच्चों? उन्नयन कोण। जैसे ये देखो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हो और आपसे ऊंचाई पर, मान लो ये ऊंचाई पर, तो क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज के साथ है ये इस वस्तु का जो कोण बनेगा, मतलब ये वाला एंगल देख रहे हो ना, ये तो ये जो कोण बच्चों है ये आपका उन्नयन कोण है। ये क्या है? ये उन्नयन कोण है। ये आपका उन्नयन कोण है ये, ठीक है ना। अब बच्चों इसके अपोजिट है अवनमन कोण। क्या होता है? इसी का अपोजिट होता है। आप ऊंचाई से नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहे थे, तो क्षैतिज के साथ जो उस वस्तु का एंगल बनेगा वो आपका अवनमन कोण होगा। सपोज आप बताओ, यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो और नीचे की ओर वस्तु है। अब बताओ, इसको आपने देखा तो क्षैतिज के साथ आप बच्चों, जब आप यहाँ पर होंगे तो क्षैतिज आपका ये होगा। इस क्षैतिज के साथ बताओ जो एंगल ये बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये आपका अवनमन कोण है। ये क्या है? ये अवनमन कोण। अब बताओ बच्चों, अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हो तो बताओ जितना कोण ये होगा उतना कोण ये वाला भी होगा ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होता है एकांतर कोण से। दोनों कोण क्या होगा? ये बराबर होगा। तो बच्चों ये रहा हमारा उन्नयन कोण और ये रहा हमारा अवनमन कोण है। नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देखने पर हमारे आँख के द्वारा क्षैतिज के साथ जो वस्तु का कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। ऊंचे से नीचे की ओर वस्तु को देखने पर क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। आप पेड़ पर किसी बंदर को देखते हो, आप यहाँ पर हो और ये आपका पेड़, जैसे ये बताओ, देखो आप यहाँ पर हो और ये आपका पेड़ हो गया। इस पेड़ पर बताओ कोई बंदर बैठा है ना, ये बताओ यहाँ पर बंदर बैठा है, तो आपके आँख के द्वारा जो एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा? ये उन्नयन कोण बनेगा। अब बंदर तुमको देख रहा है, बंदर के आँख के द्वारा जो एंगल बनेगा बच्चों, ये बताओ, ये वाला एंगल बनेगा ना, ये वाला, तो ये बच्चों होगा अवनमन कोण है, ठीक है ना। आप बंदर को देखें तो आपके द्वारा बंदर पर जो एंगल बना उन्नयन कोण है। बंदर आपको देखा तो बंदर के द्वारा आप पर जो एंगल बना वो अवनमन कोण, मतलब ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण बनता है। तो बच्चों अब बात करते हैं, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ा मन लगा के पढ़ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में 6 नंबर का एक क्वेश्चन दे देता है, एक 6 नंबर का दे देगा और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। से पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये स्तंभ की जो छाया है ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान बताना है आपको। तो जैसे बच्चों ये मान लीजिए ये स्तंभ हो गया और ये इसकी छाया हो गई, और बच्चों ये एंगल मान लो, ये एंगल थीटा बना रहा है। ट्राइंगल को ABC लेट कर लेते हैं, ABC। तो जो इसकी छाया है ऊंचाई से √3 गुना है, तो अगर आप BC को लेट कर लेते हो, माना स्तंभ की ऊंचाई आपने लेट कर लिया H,
तो बच्चों जो छाया होगी इसका √3 गुना, तो अगर ये बच्चों एच है तो ये √3h हो जाएगा, ये √3h। तो अब ये बताओ, आप देख रहे हो कि यहाँ पर थीटा के सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लंब और आधार। तो लंब और आधार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है वही आपको यहाँ लगाना है। तो आपको पता है कि लंब और आधार जो होता है वो tan में होता है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार h बटे √3h, तो h कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच्चों ये tan थीटा बराबर आया 1/√3। तो बताओ बच्चों tan थीटा बराबर tan में 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है। कंपेयर करोगे बच्चों यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको क्या मिला, 30 डिग्री। क्या मिल गया बच्चों, ये 30 डिग्री। तो ये है बच्चों उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान। ये जो हमारा थीटा होगा वो 30 डिग्री होगा। बात करते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण 60 अंश व 30 अंश है। उस बिंदु की स्थिति और खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये दिया है कि ये 100 मीटर की एक सड़क है ये। अब यहाँ समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, एक खंभा ये आपका खंभा हो गया, दूसरा खंभा ये हो गया। देख रहे हो ना, सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के खंभे हो गए। अब मान लो सड़क पर कहीं एक बिंदु है, ये आपका बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से खंभों के जो शीर्षों के उन्नयन कोण दिया है 60 अंश व 30 अंश दिया है बच्चों। तो ये 60 अंश हो गया और ये आपका 30 अंश हो गया। तो बच्चों ये आपका सपोज ये 60 अंश हो गया और ये आपका 30 अंश हो गया, ये ठीक है ना। तो आपको उस बिंदु की स्थिति और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। बताओ, इसको आप पॉइंट लेट कर लो, A B C D और ये A। तो बच्चों ये खंभों की ऊंचाई बताना है आपको और बिंदु, ये टोटल बच्चों 100 मीटर दिया था, ये 100 मीटर हो गया। अब बताओ ये टोटल 100 है, ये उसमें से ये अगर आपका यक्स है तो ये बच्चों 100 माने से यक्स होगा, 100 माने से यक्स। बोलो बच्चों त्रिभुज ABC में ऊंचाई बच्चों h लेट कर लो, दोनों की हाइट सेम थी, अगर ये h है तो ये भी h होगा। त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर बच्चों क्या होगा, लंब बटे आधार h बटे x। tan 60 की वैल्यू √3 h बटे x। तो यहाँ से बच्चों h की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ, √3x से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये ट्रायंगल बच्चों CDE में क्या होगा, ये CDE में tan 30 बराबर आपको क्या मिला, h बटे 100 माइनस x। tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1/√3 इक्वल h बटे 100 माइनस x। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 माइनस x बराबर √3h। तो बताओ बच्चों, आप देख रहे हो कि जो h की वैल्यू है यहाँ √3x है। तो समीकरण 1 से बोलो h की वैल्यू √3x यहाँ रखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 100 माइनस x बराबर √3h। h की वैल्यू √3x है ये। तो बच्चों ये क्या आएगा, √3x का √3 में गुणा करोगे तो ये आपका 3x है और ये माइनस x को ट्रांसफ़र कर दो तो ये प्लस x हो गया इक्वल 100। तो 3x x ये 4x इक्वल 100। तो x की वैल्यू बच्चों क्या मिला आपको, 100/4 ये 25 मीटर। देख रहे हो ना, ये x की जो वैल्यू आई 25 मीटर आया और यही x की वैल्यू आपको यहाँ रख देना है। तो समीकरण 1 से बताओ बच्चों h की वैल्यू क्या मिला आपको, h इक्वल √3x, x का मान 25 तो 25√3 मीटर। देख रहे हो ना बच्चों, ये तो खंभों की ऊंचाई 25√3 मीटर और पहले खंभे से 25 मीटर की दूरी पर वो बिंदु था, ठीक है ना। तो इस तरीके बच्चों इसको आपको सॉल्व कर लेना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बच्चों तीसरा प्रश्न क्या है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा है।
स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा पुनः बी दूरी बढ़ने पर वह 90 माइनस थीटा हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक स्तंभ दिया है, चलो ये स्तंभ हो गया। अब इसके क्षैतिज में बच्चों एक बिंदु है, मान लो ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से इसके शिखर का उन्नयन कोण थीटा दिया है। ओके, अब यहाँ से ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ से ए दूरी बढ़ते हो तो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से ये मान लो 45 डिग्री हो गया है ये, और ये दूरी बच्चों ए बढ़ रहा है, और यहाँ से बी दूरी बढ़ने पर यही एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जा रहा है, 90 माइनस थीटा हो रहा है। तो बच्चों स्तंभ की ऊंचाई बताना है। तो बताओ, देखो इसको किस तरीके से लगाना होगा। मान लीजिए चलो ये पॉइंट लेट कर लेते हैं ए बी सी। ओके, ये आपको पॉइंट डी हो गया और ये ई हो गया। इसको बच्चों आप एक्स लेट कर लो और ये एच हो गया। देखिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर जितने समकोण त्रिभुज हैं उन सभी में आप tan लगा लो। देखो क्योंकि लंब बटे आधार सभी में दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हो, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर बच्चों क्या होगा, ये एच बटे, बताओ ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल है ना ये, तो लंब आपका ये है। आधार बच्चों ये टोटल होगा ना, ए प्लस बी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। अब ये बताओ बच्चों, त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा, 45 डिग्री है ये, तो tan 45 बराबर क्या होगा, एच बट्टे बी प्लस एक्स है। तो tan 45 का मान बच्चों 1 होता है, 1 बराबर एच बटे बी प्लस एक्स। तो यहाँ से बच्चों b प्लस एक्स की जो वैल्यू मिली, क्या मिला, एच। इक्वेशन बच्चों ये सेकंड हो गया। ये आपको दिख रहा है, ओके दिख रहा है ये। चलो ये b प्लस एक्स की वैल्यू मिल गया h। तो अब ये बताओ, तो ये इसको लो ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में बोलो बच्चों क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे एक्स। तो बताओ बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, एच बटे एक्स। ये इक्वेशन बच्चों थर्ड हो गया। अब ये बताओ, आपके पास 3 इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन तीनों की मदद से या इन तीनों को सॉल्व करके आपको एच की वैल्यू निकालनी है। तो जो कैसे निकालोगे बताओ। देखो b प्लस एक्स की वैल्यू एच है, तो ये b प्लस एक्स जो आप देख रहे हो, ये देखो b प्लस एक्स ना, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एच रख दो, तो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ क्या मिलेगा, बताओ। समीकरण 1 गुणे 3। तो बताओ बच्चों, ये tan थीटा देख रहे हो ना, tan थीटा इंटू ये कॉट थीटा बराबर बच्चों ये क्या है, एच बटे, देखो बच्चों यहाँ ए प्लस बी प्लस एक्स है, तो b प्लस एक्स आप देख रहे हो कि जो b प्लस एक्स हमारा है वो h है, तो आप यहाँ h पुट कर दो, तो a प्लस ये h हो गया। क्यों, और बच्चों इसी को इंटू आप कर रहे हो h बाई एक्स से, तो h बाई ये x हो गया। तो tan थीटा काट आपको पता है कि 1/tan होता है, एच बच्चों ये एच स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है ये एक्स इंटू ए प्लस एच। ये बच्चों कट गया, ये इसका मल्टीप्लाई एक में करोगे तो एक्स इंटू ए प्लस एच इक्वल एच स्क्वायर। समीकरण 2 से बच्चों आप देख रहे हो कि समीकरण 2 से जो x की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू क्या मिला आपको बताओ। x की वैल्यू b को ट्रांसफ़र करोगे h माइनस बी, तो बच्चों यहाँ x जो है ना h माइनस बी पुट कर दो, देख रहे हो ना, x की वैल्यू h माइनस बी रखो, तो h माइनस बी इंटू ए प्लस एच इक्वल क्या है एच स्क्वायर। तो बच्चों मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताओ, एच माइनस एच ए और एच स्क्वायर क्या लिख रहे हैं, देखिए ए एच और एच स्क्वायर माइनस बी का करोगे बच्चों तो माइनस ए बी
और माइनस से बी एच बराबर बच्चों क्या है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको एच चाहिए ना, तो ए बी को ट्रांसफ़र कर दो, एच कॉमन कर लोगे तो ये आएगा एच इंटू ए माइनस बी, और ये माइनस ए बी को ट्रांसफ़र करोगे ये ए बी आ गया ना। तो बताओ बच्चों, अब यहाँ से एच की जो वैल्यू आया क्या आया, ये तो बराबर ए बी बाई ए माइनस बी। तो देख रहे हो ना बच्चों की जो एच की वैल्यू आई ए बी बाई ए माइनस बी यूनिट। यहाँ ए बी बच्चों किस में था, जो भी रहा होगा, ये मीटर में होगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आएगा। तो बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो चलिए बच्चों, देखो जो अगला प्रश्न है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बच्चों ये दिया है कि एक अपूर्ण मंदिर है ना, चलो ये मान लीजिए ये आपका मंदिर अभी देखो ये मान लो इतना बना हुआ है, ठीक है ना। आधार से कह रहा था कि 30 मीटर दूर ना, आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण बच्चों 30 डिग्री। चलो ये मान लो क्षैतिज से ये 30 मीटर दूर क्या है, एक पॉइंट था जहाँ से इसका उन्नयन कोण बच्चों दिया था 30 डिग्री। तो बच्चों ये जो यहाँ पर उन्नयन कोण है, आपको पता है कि जो कोण बनता है वो दो प्रकार का बनता है, एक आपका होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। जब हम नीचे से किसी ऊपर की ओर वस्तु को देखते हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है क्षैतिज के साथ है वो उन्नयन कोण होता है, और जब आप ऊंचाई से किसी वस्तु नीचे की ओर देखते हो तो क्षैतिज के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारा अवनमन कोण होता है। तो यहाँ बच्चों ये उन्नयन कोण दिया था ये 30 अंश था। तो ज्ञात कीजिए कि मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर मंदिर के नए शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर अब ये कह रहा है कि इसको कितना और ऊंचा बनाए कि यहीं इसी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। तो ये देखो, चलो आपने मान लीजिए, चलो इसको आपने इतना बना दिया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर बच्चों इसका जो उन्नयन कोण दे रहा है अब ये 60 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, ये 60 हो रहा है। चलो इसको आपने लट कर लिया यच, ठीक है ना, ये यच है। और तो चलो देखो टोटल बच्चों आप लट कर लो, टोटल ये कैपिटल एच मान लो, टोटल क्या है ये कैपिटल एच है। तो आपको पता है कि ये जो होगा एच माइनस एच होगा। पॉइंट बच्चों लट कर लो ए बी सी और ये पॉइंट बच्चों डी हो गया, ठीक। चलो अब निकाल लीजिए, देखो यही एच की वैल्यू आपको बतानी है, एच स्मॉल एच की वैल्यू। तो जो ट्रायंगल बच्चों आप देख रहे हो कि जो आपको समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी बड़ा वाला और ये डी बी सी। तो त्रिभुज आप ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में एंगल बच्चों क्या था 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर एच कैपिटल एच बट्टे ये 30 है। tan 60 का मान बच्चों क्या होगा √3 एच बटे 30। तो एच की वैल्यू बच्चों क्या आया 30√30 मीटर। तो बच्चों दूसरा ट्रायंगल डी बी सी में क्या होगा, एंगल 30 डिग्री है। तो बच्चों ये tan 30 बराबर लंब बटे आधार एच माइनस एच बटे आधार 30 है। tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/√3 बराबर एच माइनस एच बटे 30। तो एच माइनस एच की बच्चों जो वैल्यू आएगी एच माइनस एच बराबर 30/√3। तो यहाँ से बच्चों अगर आप परमेयीकरण कर देते हो हर का, बताओ क्या आया, एच की वैल्यू बच्चों रख दो यहाँ पर, एच की जो वैल्यू आई है कैपिटल एच 30√3 है ये, तो 30√3 हो गया माइनस एच बराबर बताओ बच्चों क्या आएगा ये 30√3 बटा √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 10 हो जाएगा ना ये। तो 30√3 माइनस एच बराबर 10√3 है। बताओ बच्चों एच की वैल्यू चाहिए, तो एच की वैल्यू क्या करोगे माइनस एच है ट्रांसफर कर दिए प्लस एच, इसको इधर करोगे माइनस हो जाएगा ना ये। तो 30√3 माइनस 10√3, तो ये बच्चों आ गया 30√3 में 10√3 घटाओगे तो 20√3 मीटर। तो आप देख रहे हो कि इस मंदिर को कितना और बनाना पड़ेगा 20√3। √3 की वैल्यू बच्चों आप रख सकते हो यहाँ पर, अगर √3 की वैल्यू रखोगे तो जैसे बराबर ये 20 गुणे √3 की वैल्यू बच्चों इसमें दिया था 1.732। तो बच्चों कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करोगे
तो 32 दूना 64 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया। ये 0 से बच्चों 1 पॉइंट कम हो जाएगा, 1 2, तो 34.64 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके आपको इसको लगाना है। तो बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। देखो तो बच्चों अगला प्रश्न देखो कि एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर दो बिंदु सी व डी हैं। यदि सी व डी के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हो तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है रूट ए बी मीटर है। तो बताओ बच्चों, जैसे ये शिखर है, ये आपका शिखर है। अब कह रहा है कि शिखर के पाद से बच्चों यहाँ से कह रहा है कि ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदु सी और डी है। चलो ये मान लो इसका पाद हो गया ये। तो यहाँ बच्चों दो बिंदु है, चलो ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ये बच्चों ए मीटर की दूरी पर था और ये बच्चों बी मीटर की दूरी पर है ये, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण बच्चों दिया है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक। अगर एक बच्चों थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चों ये अगर थीटा है तो ये वाला 90 माइनस है, थीटा होगा। ऊंचाई बच्चों आप लेट कर लो एच, ठीक है ना। पॉइंट ये ए और ये बी लेट कर लो। तो दो ट्रायंगल आपको यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। तो त्रिभुज बच्चों ए बी सी में देख लो tan थीटा एच बटे ए, समीकरण बच्चों ये एक हो गया। त्रिभुज बच्चों ले लो बड़ा वाला ए डी बी में, एंगल बच्चों क्या है ये 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल बच्चों क्या होगा बताओ, एच बटे देखो आधार टोटल, देखो यहाँ से ये टोटल बी है तो आपको बी लेना है, ए प्लस बी नहीं करना है। तो एच बटे ये बी हो गया। अब बताओ बच्चों tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर ये एच बटे बी हो गया। इक्वेशन बच्चों ये सेकंड हो गया। बताओ आपको एच चाहिए ना, तो अगर आप इन दोनों को इंटू कर दो तो tan और कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2। तो बताओ बच्चों ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या है, एच बाई ए इंटू एच बाई बी। तो tan इंटू कॉट, tan को कॉट को आप 1/tan कर सकते हो या tan को 1/cot कर दो, कुछ भी कर दो। एच स्क्वायर बटा ए इंटू बी, ए भी हो गया, ये कट गया बच्चों। तो ये बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या मिला आपको, ए बी का 1 में करोगे ए बी आएगा तो एच स्क्वायर हटेगा ये रूट लग जाएगा ना। तो देख रहे हो कि जो एच की वैल्यू आई रूट ए बी मीटर आ गया ना, ये रूट ए बी मीटर। तो बच्चों इसको इस तरीके से लगाना है। तो बच्चों जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना है। तो देखो बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो बच्चों अगला छठा प्रश्न क्या है कि एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये इमारत हो गया ये, और यहाँ पर बच्चों नाव दिया है, ठीक है ना। तो किसी टाइम ये दिया है कि इसका जो उन्नयन कोण है बच्चों ये दिया है 60 अंश देखा गया है, 30 अंश देखा गया है। कितना है ये 30 अंश है, ओके। अब ये कह रहा है कि 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। अब बताओ बच्चों जैसे ये नाव अगर आगे बढ़ रहा है तो कुछ देर बाद ये कह रहा है कि 4 मिनट के बाद ये 60 अंश हो गया। ये कितना हो गया बच्चों, ये 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब बच्चों आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर आपकी बोट थी, ये सपोज यहाँ पर बोट है, जो यहाँ पर जो बोट है ना, ये बोट है बच्चों, पानी में तैर रही है। ये यहाँ तक आने में 4 मिनट लगाई। अब ये कह रहा है कि इसको इमारत तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो पॉइंट लेट कर लेते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये बच्चों ये पॉइंट आपका डी हो गया। यहाँ बच्चों देखो डी सी तक जाने में उसको 4 मिनट लगा था, ठीक है ना।
तो बच्चों लेट कर लेते हैं, देखो ऊंचाई इसको लेट कर लेते हैं, यच है, ऊंचाई क्या है, यच है, और ये बच्चों यक्स है, और ये बच्चों वाई है, क्या ये वाई, इतना वाई इतना यक्स। माना नाव की चाल, माना नाव की चाल क्या लेट कर लें, कुछ भी लेट कर लो, v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये बताओ बच्चों, अगर आप रिलेशन एक्स और वाई में निकालो, कैसे निकालोगे, तो पहले तो आप रेशियो ले लो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan 60, tan 60 बराबर क्या होगा, h बटे एक्स, h बटे एक्स। tan 60 का मान बच्चों क्या होगा, √3 h बटे एक्स। तो बताओ बच्चों यहाँ से आया क्या ये, या ऐसे देखो h का मान क्या आया, ये √3 एक्स, समीकरण ये 1 हो गया ना। अब बोलो त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में बोलो एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर बच्चों क्या होगा, बोलो tan 30 बराबर h बटे, बोलो ये पूरा ट्रायंगल लिया गया है ना ये, तो x प्लस वाई हो जाएगा ना, y प्लस एक्स हो जाएगा, तो h बटे x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 बटा √3 बराबर h बटे x प्लस वाई। बच्चों का मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई बराबर √3h, समीकरण ये आपका सेकंड हो गया है। तो बच्चों यहाँ से आप देख रहे हो कि जो h की वैल्यू है वो √3x है, तो h का मान अगर आप यहाँ रखोगे, h का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बच्चों h का मान रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर √3 h की वैल्यू बच्चों देख रहे हो कि √3x है, तो ये √3x, तो x प्लस वाई बराबर √3 का √3x में इंटू करोगे बच्चों क्या आएगा, 3x आएगा, 3x में x माइनस हो जाएगा, तो ये y बराबर आ गया ये 2x। तो बच्चों आप देख रहे हो कि x और y में जो रिलेशन आ गया है, y जो है x का दुगुना है, y जो है x का दुगुना है। तो बताओ जब y पर 4 मिनट लग रहा है तो x पर 2 मिनट लगेगा, तो इसको कैसे निकालोगे, y देखो y क्या दूरी है, तो दूरी बराबर बच्चों होता है चाल गुणे समय, चाल आपने v रेट किया है, तो v इंटू समय। समय बच्चों क्या लगा था बताओ, y वाले पर 4 मिनट है बराबर 2 गुणे x, x भी बच्चों दूरी है, तो 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। बच्चों यहाँ का समय आपको नहीं पता है, यही फाइंड करना है, तो समय बच्चों लेट कर लो t, तो 20 से 20 कट गया, तो t बराबर आया कितना, 4/2, 2 दूनी 4, तो t बराबर बच्चों ये आ गया, t बराबर आया 2 मिनट। देख रहे हो ना, ये t बराबर क्या आ गया, 2 मिनट। मतलब वहाँ C को B तक, नाव को इमारत तक पहुँचने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो बच्चों 7वां प्रश्न क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या है, जैसे मान लो एक भवन दिया है, ये 30 मीटर का है, तो बच्चों यहाँ पर मान लो ये लड़का खड़ा है, ये इसकी हाइट बच्चों 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है ये। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अब बताओ बच्चों, पहले लड़का यहाँ खड़ा था तो एंगल मान लो दिया है इसमें 30 डिग्री, तो जब कुछ दूरी जाएगा तो एंगल यही आपका 60 डिग्री हो जाता है। तो बच्चों पहले जब ये यहाँ था तो इसके आँख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो बच्चों ये दिया है 30 डिग्री। मान लो ये यहाँ चला आया, जब ये यहाँ चला आया तो अब ये बच्चों एंगल दिया है ये 60 अंश हो गया है, ये एंगल कितना हो गया है, ये 60 अंश हो गया है। तो बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया था। बताओ दूरी बताओ, या इतना चला कि नहीं, है यही दूरी आपको बताना है। तो लेट कर लेते हैं पॉइंट, देखो A B C D। बताओ बच्चों, जैसे ये बच्चों की हाइट जो थी 1.5 मीटर, टोटल ये भवन आपका 30 मीटर था, तो 1.5 कम हो जाएगा ना ये, तो ये वाला कितना बचेगा, ये बोलो 30 में 1.5 कम करोगे तो 28.5 आया, ये 28.5
5 मीटर ये, और इसको अपडेट कर लो, ये x है और ये बच्चों y है। तो बोलो त्रिभुज ए बी सी में ABD में बोलो एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर देख रहे हो वैल्यू क्या है, लंब क्या है 28.5 है बटे आधार बच्चों y प्लस एक्स है, x प्लस वाई। tan 30 का मान बच्चों क्या होता है 1/√3, 28.5 बटे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर हो गया ये 28.5√3 समीकरण बच्चों ये फर्स्ट हो गया। बोलो अब त्रिभुज ACD में अगर आप tan 60 का मान निकालते हो क्या आया ये 28.5 बटे x, tan 60 का मान √3, 28.5 बटे x। तो x का मान बच्चों आ गया कितना 28.5 बटे √3। तो √3 का बच्चों अगर आप अंश और हर में इंटू कर देते हो तो आया क्या ये 28.5 √3 बटे √3 का √3 से इंटू करोगे 3 हो गया। तो बच्चों ये आया कितना 3 9 27, 3 5 15, तो ये 9.5√3। तो देख रहे हो ना कि जो x की वैल्यू आई 9.5√3, यही x का मान बच्चों यहाँ रख दो आप। तो बताओ समीकरण 1 से क्या आया ये, तो x 9.5√3 प्लस y बराबर 28.5√3। तो y की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 28.5 में इसको माइनस करोगे तो कितने आया बच्चों ये 28 में 9 ये 19 √3। तो इतना बच्चों मीटर होगा ये। √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हो। चलिए देखो अगला प्रश्न देखो आप लोग। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, जमीन पर एक बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 10 सेकंड की उड़ान के बाद वह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट 648 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है तो अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फाइटर दिया है, चलो ये फाइटर मान लीजिए यहाँ से उड़ रहा है, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहाँ फाइटर है ये, और ज़मीन से मान लो इसका उन्नयन कोण बच्चों जो दिया है ये दिया है 60 डिग्री दिया है। ओके, ये 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर आपका फाइटर है। अब ये कह रहा है कि ये 10 सेकंड उड़ान के बाद यह उन्नयन कोण 30 अंश। पता बच्चों यहाँ पर 10 सेकंड उड़ने के बाद उसका जो उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री हो रहा है। अब बताओ इसका मतलब क्या है कि ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। अगर ये इस साइड आता तो उन्नयन कोण बढ़ता, लेकिन यहाँ उन्नयन कोण घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इस साइड जा रहा है ना। चलो तो मान लेते हैं कि 10 सेकंड में यहाँ से वो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ से बच्चों इसका जो कोण दे रहा है ये दे रहा है 30 अंश। बच्चों ये 30 अंश हो गया ये। चलो इसको मिला देते हैं ऐसे। यदि जेट दिया है 648 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है तो अचर ऊंचाई आपको ज्ञात करना है जिस पर जेट उड़ रहा है। चलिए अब बच्चों यहाँ दो चीज़ें दिया है कि ये मान लो A B C D और ये E, ठीक है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड लगा था और इसकी चाल भी दिया है। तो जेट की चाल बच्चों दिया है 648 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ टाइम देखो A से B तक जाने में उसको 10 सेकंड लगा था ना, तो इसको भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये 5/18 से आप गुणा करोगे तो बच्चों इसको कैंसिल आउट करोगे, 18 36 18 54 ना, तो 18 54 हो गया, हासिल ये 10 हो गया, तो 18 छक्का 108 है, 36 पंचे बच्चों कितना होता है 180 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो कि जो जेट की चाल आई मीटर पर सेकंड में 180 आया। बच्चों ए बी बताओ, ए बी दूरी है, तो अगर आप ए बी निकालोगे तो बताओ कितना आएगा ये 180 गुणे 10, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो बच्चों ये आया कितना 1800 मीटर।
कितना आ गया बच्चों, ये 1800 मीटर आ गया ये। ओके, अब ये बताओ, ये 1800 मीटर हो गया, ये 1800 मीटर। अब ये 1800 मीटर है तो ये भी 1800 मीटर होगा। ठीक, बच्चों इसको लेट कर दे रहा है यक्स। अब ये हाइट क्या है इसकी, एच। तो अब ये बताओ, ट्रायंगल आप ले लो 60 डिग्री। तो त्रिभुज क्या है ये, तो त्रिभुज ए डी में एंगल बच्चों यहाँ 60 डिग्री था, तो tan 60 डिग्री बराबर, ये अगर एच है तो ये भी एच होगा, एच बटे यक्स। tan 60 का मान बच्चों क्या होगा, √3 से, √3 एच बाई एक्स, तो ये √3 एक्स हो जाएगा। ये समीकरण बच्चों ये 1 हो गया। त्रिभुज ले लो BEC में एंगल 30 डिग्री था, तो tan 30 बराबर एच बटे, बच्चों ये वाला ट्रायंगल ये हो ना, ये तो आधार आपका दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस 1800। tan 30 का मान बच्चों क्या होता है, 1/√3 एच बटे एक्स प्लस 1800। तो ये आया कितना, x प्लस 1800 बराबर √3 एच। तो h का मान बच्चों आप देख रहे हो कि जो h का मान है, निकालना क्या था बच्चों, इसमें ऊंचाई आपको बताना है, ऊंचाई। तो बच्चों आप क्या करो, यहाँ से x का मान रख दो। x का मान जो है क्या होगा, h/√3, यहाँ h/√3 रखोगे प्लस 1800 बराबर √3 एच। ठीक है ना। तो बताओ बच्चों, अगर आप इसको इस साइड करते हो या इसको ट्रांसफ़र कर दो उस साइड, तो √3 एच माइनस h/√3 बराबर ये 1800, एच कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, √3 माइनस 1/√3 बराबर ये 1800। तो बताओ बच्चों ये क्या आएगा, √3 का √3 माइनस 1 आपका ये 2 आ गया, 2/√3 बराबर ये 1800। तो h की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 1800 √3 बटे 2। तो 2 से इसको काटोगे तो ये आया कितना, 900 √3 मीटर। देख रहे हो ना कि जो h की वैल्यू आ गई वो 900 √3 मीटर आ गया। यहाँ से बच्चों आप लोग √3 का मान भी रख सकते हो, या यही आप आंसर लिख दो। तो बच्चों इसको इस तरीके से लगाना है। तो जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो, तो बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है कि एक पहाड़ की चोटी से टावर के पास का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा टावर के शीर्ष से पहाड़ की पाद पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि पहाड़ दिया है और टावर दिया है ना। तो बच्चों पहाड़ जो होता है वो टावर से बड़ा होता है। तो जैसे मान लो ये पहाड़ हो गया ये, और ये आपका टावर हो गया ना। तो कह रहा है कि टावर के पाद का, देखो टावर के पास से पहाड़ का जो उन्नयन कोण बच्चों दिया है, ये आपका दिया है कितना, 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री है। और टावर के शीर्ष से पहाड़ की पाद पर उन्नयन कोण बताओ, यहाँ से इसका जो एंगल दिया है बच्चों, ये दिया है 30 डिग्री दिया है ये। ठीक है ना। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर की ऊंचाई बच्चों, ये टावर है ये 50 मीटर दिया है, तो पहाड़ की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बतानी है। ये सेलेक्ट कर लो पॉइंट बच्चों ABCD। बताओ कितना सिंपल है ये। इस ट्रायंगल से आप बेस निकालो, फिर इस ट्रायंगल से आप हाइट निकाल लो। ठीक, देखो त्रिभुज ABC में बताओ बच्चों एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर, इसको यक्स सेलेक्ट कर लो, ये आपका यक्स है। तो tan 30 बराबर क्या होगा, 50 बटे यक्स से, 50 बटे यक्स से tan 30 का मान बच्चों होता है 1/√3, 1/√3 बराबर 50 बटे यक्स। तो बच्चों यहाँ से यक्स बराबर आया 50√3 मीटर। बोलो यहाँ से अब ले लो बड़ा वाला ट्रायंगल त्रिभुज
ABCD में क्या होगा बताओ। 60 डिग्री है बच्चों, तो ये tan 60 बराबर यच बटे यक्स, tan 60 का मान √3 यच बटे यक्स, यक्स का मान आपके सामने है 50√3। तो यच का मान बच्चों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों। तो ये कितना आया, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 5 यानी 15, 150 मीटर। देख रहे हो ना ये कि जो टावर की जो ऊंचाई हो, जो पहाड़ की ऊंचाई होगी वो 150 मीटर। तो बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 डिग्री माप का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे एक पेड़ था ये, जैसे मान लो ये पेड़ है ना ये, अब ये कह रहा है कि ये हवा से टूट गया, मान लो कहीं से भी, ये मान लो इतनी यहाँ हाइट से ये बच्चों ये टूट गया। अब ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये ऐसे आपका लटक कर ये पृथ्वी से जा लगा है, ठीक है ना। चलो ये भाग टूट के ये आके ऐसे लटक गया ये। अब बच्चों ये यहाँ से आधार से कह रहा है कि ये आधार से जो एंगल बना रहा है भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है, ठीक। वृक्ष की जड़ जो है से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शीर्ष से भूमि को छूता है 6 मीटर है बच्चों। ये 6 मीटर दे रहा है, ये 6 मीटर दे रहा है। तो वृक्ष की ऊंचाई बतानी है, वृक्ष की आपको ऊंचाई बतानी है ये, ठीक है ना। तो चलो देखो पॉइंट ऐड कर लो, ए बी ए सी। अब बच्चों इसको हम डी लेट कर लेते हैं। अब ये बताओ आपको वृक्ष की ऊंचाई टोटल बतानी है ना ये। तो क्या करोगे बच्चों, अगर आपने टोटल को लेट कर लिया एच, टोटल को ये एच लेट कर लिया और ये बच्चों इसमें से ये वाला एच है, इस मान एच है, तो आपको पता है कि ये एच माइनस एच होगा ना। क्या होगा बच्चों, ये एच माइनस एच होगा, क्योंकि ये एच माइनस एच होगा तो और यही पार्ट आके ऐसे लटक गया ना ये। तो आप देख रहे हो कि त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बताओ, tan 45 बराबर क्या होगा बच्चों, h/6 से, h/6 से। तो tan 45 का मान 1 होता है, h बटे 6, तो h बराबर आ गया 6, h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। ओके। अब बताओ बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो, चाहे तो आप कास ले लो चाहे आप साइन ले लो। तो ये बताओ cos 45 बराबर क्या होगा बच्चों बताओ, आधार बटे कर्ण, तो 6 बटे कर्ण क्या है h माइनस एच, tan cos 45 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/√2, 6 बटा h माइनस एच। तो बच्चों ये क्या आया h माइनस एच बराबर 6√2। अब बताओ बच्चों जो h की वैल्यू इस्तेमाल आप देख रहे हो 6 है, तो ये 6 रखो, ये 6√2 हो गया, 6 को आप उस साइड कर लो तो 6√2 प्लस 6, देख रहे हो ना बच्चों, यही आपका क्या हो गया इतना मीटर आंसर। यह 6 आप कॉमन कर लो, √2 + 1 मीटर, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया h बराबर 6√2 + 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको लगाना है। अब बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो तो बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है कि 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष व पाद पर अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर स्थित हैं तो खंभे की ऊंचाई बताना है। तो बताओ बच्चों जैसे यहाँ पर दिया है कि एक खंभा हो गया, ये आपका खंभा हो गया और एक यहाँ स्तंभ दिया है। कह रहा है कि इसके शीर्ष से इसके शीर्ष और पाद के जो अनुमान कोण है, अनुमान कोण बच्चों इसके बताओ, इसके सामने से बनेगा ना ये, तो ये बच्चों एंगल हो गया और यहाँ पर ये एंगल हो गया ना, मतलब यहाँ से ये देख रहा था एंगल यहाँ से बन रहा है ये। तो ये आपका 45 डिग्री और ये बड़ा वाला 60 डिग्री है। अब बताओ जब आप इसको मिलाओगे सीधा तो ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा और ये 60 है तो
ये वाला भी एंगल आपका 60 बनेगा। पॉइंट बच्चों रेड कर लो ABCD, और ये पॉइंट बच्चों ये हो गया। और यहाँ स्तंभ की जो लंबाई दिया था, जो ऊंचाई दिया है, ये 50 मीटर दिया है। तो बच्चों खंभे की ऊंचाई आपको बतानी है। ये आपका खंभा हो गया। तो इसको बच्चों आपने अगर रेड कर लिया H, तो बोलो ये भी H होगा। तो बच्चों ये आया कितना, 50 माइनस H, 50 माइनस H। बोलो ये x है, तो ये भी x होगा। ओके। तो बच्चों अब त्रिभुज ACD ले लीजिए। ACD में एंगल बच्चों 60 है, तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब बच्चों आपका 50 है, आधार क्या है, ये x है। tan 60 का मान √3, 50 बटे x। तो x की वैल्यू बच्चों क्या है, 50 बटा √3, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों यहाँ से त्रिभुज ABE, ये और ट्रायंगल ले लीजिए। ABE में एंगल क्या है बच्चों 45, tan 45 बराबर 50 माइनस H बटे x। लिख लो tan 45 की वैल्यू 1 है, 50 माइनस H बटे x। x करना में x से 50 माइनस H। x की वैल्यू बच्चों आप देखो 50 √3 निकाले हो, 50 बटे √3 निकाले हो, 50 माइनस H। तो बताओ बच्चों H की वैल्यू क्या होगा, ये 50 माइनस 50 बटा √3, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करते हो 50 बटा √3 कॉमन कर लो, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ पर √3 आएगा। क्या आएगा, √3 माइनस 1। तो यही बच्चों इसका आंसर है, ठीक। तो देखो अगला प्रश्न देखो। बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है, कहाँ गया। दिया कि किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शा 5/3 है, और मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शा 5/2 हो जाती है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो बोलो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये एक मीनार है ये। अब किसी बिंदु से इसके शिखर कोण की स्पर्शा 5/3 है। चलो यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण बच्चों बन रहा है, तो एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। फिर उसके बाद यहाँ से बच्चों 32 मीटर चलो आप आगे, तो आप यहाँ पहुँच गए सपोज। तो यहाँ पर एंगल क्या है, ये अल्फ़ा है। तो मीनार की बच्चों ऊंचाई बतानी है। यहाँ पर देखो जो एंगल बन रहा है उसकी स्पर्शा वैल्यू दिया है 5/3, और यहाँ पर 5/2 दिया है ना। बोलो पॉइंट लेट कर लेते हैं AB, ये आपका C, और ये पॉइंट बच्चों D है, इसको हमने x लेट कर लिया। और ये बच्चों क्या है, H। तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है। बोलो त्रिभुज ABC में क्या होगा, ABC में tan थीटा H बटे 32 प्लस x। tan थीटा बच्चों दिया था ये 5/3 दिया था, ये 5/3 दिया है, तो 5/3 रखो यहाँ पर, H बटे 32 प्लस x। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि 32 प्लस x बराबर 3H बटे 5, 3H बटे 5। तो x की जो वैल्यू आई 3H बटे 5 माइनस 32, ठीक है ना। अब त्रिभुज ले लो ADB में एंगल बच्चों यहाँ अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा बराबर H बटे x है। तो tan अल्फ़ा बच्चों यहाँ दिया था 5/2, 5/2 बराबर H बटे x है। तो यहाँ से बच्चों बताओ जो x की वैल्यू अगर आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा, 2H बटे 5। x की वैल्यू आप देख रहे हो 3H बटे 5 है, माइनस 32 बराबर 2H बटे 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको इस साइड कर लो, 3H बटे 5 माइनस 2H बटे 5 है बराबर क्या है, ये 32। बोलो 3H माइनस 2H हर आपका सेम है, तो H बटे 5 आया ये। तो H बराबर बच्चों क्या आया, 32 पंचे गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10, 5 3 15,
16 160 मीटर। देख रहे हो ना कि जो शिखर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आई वो 160 मीटर आया। तो बच्चों देखो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है कि एक टावर के दक्षिण में स्थित एक बिंदु ए पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा और पूर्व में स्थित बिंदु बी से उन्नयन कोण बीटा है। यदि ए बी बराबर डी, तब सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई डी बटे रूट में कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो बच्चों एक टावर है और यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक आपका दक्षिण में दे रहा है, दूसरा पूर्व में दे रहा है। देखो तो जैसे बच्चों मान लीजिए, तो आपको डायरेक्शन तो पता होगा। देखो ये बच्चों आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है और ये साउथ हो गया। तो बच्चों मान लो एक टावर है ये, तो टावर की ऊंचाई देखो ऐसे परपेंडिकुलर होगा कहीं भी, तो अब इसको ऐसे तो बना नहीं सकते हैं। चलो किसी तरीके से मान लो ऐसे बना दिए, ये टावर हो गया ना, ये टावर हो गया आपका ये। अब ये कह रहा है कि बताओ दक्षिण आपका कौन सा है, ये है दक्षिण में कोई एक बिंदु है, मान लो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बच्चों ए दिया था, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है ये दिया था अल्फा, ठीक। तथा पूर्व में स्थित बिंदु बी से, पूर्व बच्चों आप देख रहे हो कि ये पूरब हुआ ना ये, तो पूर्व में स्थित बिंदु बी से उन्नयन कोण बीटा दिया है। अब मान लो यहाँ से कोई पॉइंट बी है इस पर, और इसी का बच्चों शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है ये दिया है आपका बीटा दिया है ये, ठीक है, ये आपका बीटा दिया है। यदि ए बी बच्चों, यदि इसको मिला देते हैं पॉइंट ए और बी को, देखो ये मिला दिया गया है। अब ये बच्चों दिया था डी, दिया था ये क्या दिया है, ये डी दिया है। तो टावर की ऊंचाई आपको प्रूव करना है डी बट्टे काट स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर बीटा, ये रूट में दिया है। तो बताओ बच्चों, जैसे जो यहाँ टावर रहेगा, बताओ जो टावर रहेगा वो दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। बताओ यदि यहाँ पर टावर हमने ऐसे खड़ा कर दिया, बताओ इसके साथ भी 90 डिग्री और इसके साथ भी 90 डिग्री। और बाकी आप देख रहे हो पॉइंट, बताओ ये जो पॉइंट होगा ये तो 90 डिग्री है ही ना, ये आपका 90 डिग्री है ही। तो पॉइंट बच्चों लेट कर लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, चलो ए बी, ये सी हो गया और ये बच्चों ये डी हो गया ना। तो बोलो कैसे लगाओगे अब इसको। तो पहले तो आप त्रिभुज इसको ले लो, कौन सा ए सी डी में, बोलो टावर की ऊंचाई बच्चों जैसे मान लेते हैं, चलो ये अच्छा है आपका। तो बच्चों इसमें आपको प्रूफ क्या करना था, ये टावर की ऊंचाई ही प्रूफ करनी है। चलो देखो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में बोलो क्या होगा, ये अल्फ़ा है, क्या है ये अल्फ़ा है ना, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो tan अल्फ़ा बराबर है बोलो लंब बटे आधार यच बटा ए डी, यच बटे ए डी। अगर आप ए डी का मान निकालोगे बच्चों क्या आएगा, ये यच बटा tan अल्फ़ा। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा, बोलो यहाँ देखो लिख दे रहे हैं, ए डी का मान बच्चों आया ये ए डी बराबर एच बटे tan, एक बटा tan को आप कॉट कर दो, ये एच कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, समीकरण बच्चों ये एक हो गया। बोलो अब दूसरा ले लो, बी सी डी में त्रिभुज क्या है ये, बी सी डी में क्या होगा बोलो, ये बीटा दिया है तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, आधार बच्चों बी डी है, बी डी एक्स वाई भी लेट कर सकते हो दूरी को। तो यहाँ से अगर आप बी डी का मान निकालोगे तो एच बटा tan बीटा। तो बच्चों बी डी का मान क्या आया बताओ, एक बटा tan को आप कॉट कर दो, कॉट बीटा, समीकरण बच्चों ये 2 हो गया ना। अब त्रिभुज इसको ले लो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा बताओ, त्रिभुज ए बी डी में बच्चों यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया है, देखो ना तो ये वाला एंगल दिया है ना तो ये एंगल दिया है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा बच्चों बताओ, कर्ण आपका बताओ ये 90 डिग्री है, तो कर्ण आपका ये ए बी हुआ ना, ए बी के स्क्वायर जो होगा ये ए डी और बी डी की स्क्वायर के, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी बच्चों दिया था डी, डी का स्क्वायर हो गया ये बराबर ए डी, देख रहे हो ना ए डी,
AD आप निकाले हो, क्या निकाले हो, एच काट अल्फ़ा तो स्क्वायर है तो एच स्क्वायर काट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस BD बच्चों एच काट बीटा है तो ये एच स्क्वायर काट स्क्वायर बीटा हो गया। एच स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर ये आपका है डी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया ये डी स्क्वायर बटा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो एच बराबर बच्चों क्या आया, डी बाई, बोलो ये रूट लग जाएगा इसमें, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो बच्चों अभी फ़ोन ऑफ हो गया था जिसके कारण अभी जो पिछले क्वेश्चन का जो प्रूफ करना था वो नहीं लिख पाए थे। तो आपको बच्चों उसमें वही लिखना है, एच बराबर डी बाई रूट में काट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काट स्क्वायर बीटा। तो बच्चों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक लड़का ज़मीन पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है जिसकी डोरी 100 मीटर लंबी तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दूसरा लड़का 10 मीटर ऊंचे एक मकान की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है जिसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दोनों लड़के पतंगों के विपरीत ओर खड़े हैं। पहली पतंग से लड़ाने के लिए दूसरी पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताओ बच्चों, जैसे मान लो ये पहला लड़का हो गया और ये इसकी पतंग हो गई और बच्चों इसकी लंबाई दिया था 100 मीटर। अब बच्चों ये कह रहा है कि 10 मीटर मकान की ऊंचाई पर एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और ये भी पतंग उड़ा रहा है। अब ये दोनों पतंग लड़ाते हैं तो लड़ाने के लिए बच्चों इसके पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है आपको। चलो ये इसकी पतंग हो गया, ये इसकी लंबाई बच्चों यल है, ठीक है ना। अभी बताओ इसको अगर आप यहाँ से हाइट खींचते हो तो बोलो अगर ये 10 है तो बच्चों ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा ना। और बच्चों ये इसको एच लेट कर लो और ये एंगल बच्चों दिया था कितना, 30 डिग्री दिया था। पहले वाले का 30 डिग्री, दूसरे वाले का 45 डिग्री, ठीक है ना। तो पॉइंट बच्चों का लेट करोगे ए बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये बच्चों हो गया या। तो बताओ बच्चों क्या करोगे यहाँ पर, ए बी सी में, बोलो ए बी सी में आप देख रहे हो कि एंगल यहाँ 30 है, यहाँ ऊंचाई लंब और कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण बच्चों किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, साइन में होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में बोलो साइन 30 बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ लंब देख रहे हो एच प्लस 10 क्या लिख रहा है, एच प्लस 10 बटे बच्चों ये आपका 100 है। तो साइन 30 का बच्चों क्या होता है 1/2 और ये एच प्लस 10 बटे 100। तो 200 बच्चों ये कट गया, 50 आ गया, 50 का नाम 50 बराबर एच प्लस 10। तो बच्चों एच का मान 50 माने 10 हो जाएगा। एच का मान कितना आ गया बच्चों, ये 40 आ गया ना। एच का मान कितना आ गया, ये 40 मीटर। तो ये आपको दिख रहा है 40 मीटर, हाँ दिख रहा है। अब बताओ बच्चों, अब बोलो ये 40 हो गया तो ए एफ ई में क्या होगा, बोलो यहाँ 45 डिग्री दिया है। तो बताओ यहाँ भी देखो लंब और कर्ण है। तो आप क्या करोगे, साइन 45 बराबर एच बटे यल। तो बच्चों साइन 45 आप देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 और एच का मान आप निकाले हो 40, 40 बटे यल। तो यल का मान बच्चों क्या हो गया 40√2 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो आप √2 की वैल्यू भी रख सकते हो 1.41। तो बच्चों यह आएगा 4 का नाम 4, 4 चौके 16 की 6, 4 का नाम 4 के 5, 0 से 1 पॉइंट कम हो जाएगा 56.4 मीटर। देख रहे हो ना, ये इस तरीके आपको इसको लगा लेना है। तो बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो तो देखो अगला प्रश्न क्या है कि एक वायुयान जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, दो जलयान जो एक ही दिशा में हैं अपनी ओर आते हुए पाता है। जलयानों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री हैं। तो जलयानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताओ बच्चों, देखो चलो यहाँ एक वायुयान है, ये वायुयान है, ये बच्चों 1200 मीटर की ऊंचाई पर है ये, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर दो जलयान है, एक जलयान ये हो गया सपोज और एक ये है, दोनों एक ही साइड हैं। तो आपको एक ही साइड बनाना है बच्चों। इसके जो अवनमन कोण दिया है, ये अवनमन कोण बच्चों यहाँ से बनेगा
एक का 60 है और एक का 30 है। ये बच्चों ये बड़ा वाला 60, छोटा वाला 30, ठीक। तो तब बच्चों ये 60 है तो ये भी आपका 60 बनेगा। एकांतर कोण से ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा, ठीक ना। अब बच्चों लेट कर लेते हैं, ये आपका x है और ये बच्चों y है। चलो इसको निकाल लो, पॉइंट लेट कर लीजिए, A B ये C और ये पॉइंट बच्चों D है। बोलो बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो, A B C में एंगल बच्चों क्या है बताओ, 30 डिग्री है। तो tan 30 बराबर क्या होगा, 1200 बटे लंब बटे आधार, 1200 बटे क्या होगा x प्लस वाई। tan 30 का मान बच्चों क्या होता है, 1/√3, 1200 बटे x प्लस वाई। तो बच्चों ये आया क्या, x प्लस वाई बराबर 1200√3। समीकरण बच्चों ये 1 हो गया ना। यहाँ से बच्चों चाहे आप y का मान निकाल सकते हो, चाहे x का मान निकाल लो। चलो देखो आगे, ए बी डी में क्या होगा बोलो, एंगल क्या 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार 1200 बटे वाई। tan 60 का मान बच्चों √3 होता है, तो ये √3 बराबर 1200 बटे वाई ना। तो बोलो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से y का मान निकालोगे 1200 बटे √3 का बच्चों ऊपर नीचे गुणा कर लो अंश और हर में। तो y बराबर आया कितना, 1200 √3 बटा 3, 3 चौके 12, y का मान आ गया 400√3 मीटर ना। बोलो समीकरण 1 में यही वैल्यू रख लो आप। तो कितना है x लिख लो, y की वैल्यू बच्चों कितना है 400√3 बराबर 1200√3। तो x कितना है बच्चों 1200√3 माइनस 400√3, तो x आ गया कितना 800√3 मीटर ना, ठीक ना। तो आप देख रहे हो कि दोनों जलयानों के बीच की जो दूरी थी x थी और x का मान कितना है 800√3। तो चाहो तो बच्चों आप लोग यहाँ √3 का मान भी रख सकते हो। तो इस तरीके आपको इसको लगा लेना है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो जहाँ से नहीं समझ आया है आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा।